हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बाजार ने यहाँ पे लगातार तीसरे दिन एक नया हाई हम लोगों को अचीव होते यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल जो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो हॉट टॉपिक हम लोग यहाँ पे कहते हैं, वो तो फिलहाल अभी भी अदानी ही यहाँ पे बना हुआ है एंड डेफिनेटली कई टाइम तक इसके बारे में यहाँ पे चर्चा चलती रहेगी। सो इसी से जरिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, इवन दो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। सो अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ये इमेज आप लोगों को, ये फ़ोटो आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए, जो कि अदानी ग्रुप के CFO है, राइट। सो उन्होंने यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया है एंड जो भी यहाँ पे जो सवाल जवाब थे उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन थे, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम कह सकते हैं कि अदानी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो उन्हीं के ऊपर जो यहाँ पे इंटरव्यू चला था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज़ चैनल ने कवर किया था, तो उन्हीं का आउटकम फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो दोस्तों, इंटरव्यू हमेशा की तरह मैं सवाल जवाब की टाइप में ही रखूँगा, बहुत ही सिंपल चीज़, मतलब आप लोगों को मतलब याद रखने में बहुत इजी हो जाए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले शुरुआत तो उसी के साथ थी, NSDL FPIs जो हुआ था, आपका क्या कहना है। तो ऑब्वियसली अदानी ग्रुप से मिस्टर सिंह यहाँ पे बात करते थे, उन्होंने खारिज कर दिया वो रिपोर्ट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे थे कि NSDL ने यहाँ पे फ्रीज कर दिए है 3 फॉरेन इन्वेस्टर या फिर FPIs के जो अकाउंट्स, राइट। तो उन्होंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया है कि ये सारी चीज़ें, मतलब जो रिपोर्ट्स है वो बेबुनियाद है। वो कल के दिन भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ऑब्वियसली ये जो इंटरव्यू चल रहा था CNBC TV 18 के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा, इंग्लिश जो रहता है, राइट। CNBC आवाज़ के ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सो उन्होंने ये भी कहा है, इट वॉज अ मैलिशियस अटेम्प्ट टू पुश अ पेटेंटली फॉल्स स्टोरी, मतलब ये कहानी बनाई जा चुकी है किसके हिसाब से, जो अदानी ग्रुप का जो नाम है उसको ख़राब करने के लिए, राइट। ये उन्होंने मिस्टर सिंह ने यहाँ पे बात रखी है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि ये जो 3 इन्वेस्टर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने 43,500 करोड़ इन्वेस्ट किया है, येस ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है एंड उन्होंने 4 कंपनीज में निवेश किया है, जैसे कि हम लोगों ने कल भी देखा था, अदानी एंटरप्राइजेस, ग्रीन ट्रांसमिशन एंड गैस में। सो ये बात भी उन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली बताई हुई है। सो दोस्तों, उसके बाद उनको यहाँ पे पूछा गया कि जब ये फर्स्ट बार उनके ग्रुप को ये चीज़ पता चली, ये एलिगेशंस, ये सारी चीज़ें, सो उन्होंने इन चीज़ों की पुष्टि कैसे की। तो ऑब्वियसली उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने RTA मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, उनसे भी यहाँ पे बातचीत की है एंड उन्हीं से कंफर्मेशन यहाँ पे सामने आ चुका है कि RTA ने खुद यहाँ पे बोला है कि जो FPIs के अकाउंट्स फ्रीज करने की जो बात हो रही है वो यहाँ पे एक्चुअली फेक है, ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। ये भी मिस्टर सिंह ने यहाँ पे इंटरव्यू देते वक्त चैनल को यहाँ पे बताया है। उसी के साथ साथ उनको थर्ड सवाल ये भी पूछा गया कि FPIs ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे रिलेटेड आपका क्या कहना है। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि FPI के स्टेटमेंट की ओर वो यहाँ पे फिलहाल कमेंट नहीं करेंगे। सो और भी कुछ सवाल पूछे गए, उनके ऊपर अभी हम लोग फिलहाल आ जाते हैं। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट सवाल था वो यही था कि जो अदानी ग्रुप के अगर आप शेयर्स देखोगे तो मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 75-25 का रेशियो आपको पता है, वो उनका फुलफिल है। बट मैक्सिमम शेयर किनके पास है, देखा जाए तो 75% प्रमोटर के पास ही है एंड 25% भी अगर हम लोग देखते हैं उसमें से भी जो बचा हुआ है उसमें कोई बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हम लोग को देखने को नहीं मिलते। जो भी है वो आपको पता है इंडेक्स के थ्रू जो निवेश करना पड़ता है उन्हीं का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है एंड LIC का भी थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। बाकी कोई भी DIs हम लोगों को एज सच इनके ग्रुप में निवेश करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है एंड मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टर से ही हम लोगों को यहाँ पे पैसा आते हुए देखने को मिलता रहता है। सो उन्होंने भी ये कहा है कि जो शेयर होल्डर्स है या फिर हम कह सकते हैं जो FPIs है, इनके जो अदानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर होल्डर है वो लगभग, शेयर होल्डर मतलब मैं FPIs की बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, वो लगभग 2010 से है, मतलब 10 से 11 साल यहाँ पे उनके कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं एंड इन्हीं के ज़रिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो बाकी कंपनीज़ के भी जो अदानी एंटरप्राइज फिलहाल होल्ड करते हैं उन अदर सब्सिडरीज के भी वो शेयर होल्डर यहाँ पे मतलब बन चुके हैं। एंड अगर देखा जाए तो ये कोई 3 ही शेयर होल्डर्स नहीं है जो यहाँ पे नाम सामने आ रहे 43,500 करोड़ का निवेश करके बैठे हुए हैं। और भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ब्लैक रॉक है, वैनगार्ड है, टीचर्स है, क्रेडिट स्विस है। ये भी अगर देखा जाए तो ये भी अदानी के अलग अलग एंटिटीज़ में, सब्सिडरीज़ में यहाँ पे स्टेक खरीद के बैठे हुए हैं। सो ये भी बातें उन्होंने
जो CFO थे अदानी ग्रुप के, उन्होंने ये क्लैरिफाई यहाँ पे किया हुआ है। सो दोस्तों ये एग्जैक्टली हम लोग को कहानी क्यों देखने को मिली, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, अगर आप लोग गूगल भी करोगे या फिर अलग अलग वेबसाइट भी देखोगे तो यहाँ पे NSDL जो डिपॉजिटरी है, वहाँ पे अगर आप इनके जो 3 इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर हम लोग को FPIs देखने को मिले थे, उनका जो अकाउंट था वो हम लोग को फ्रीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड इसी से चलते ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली चुकी थी। अगर करंट स्टेटस की बात करें, यस अभी कोई हम लोगों को फ्रीज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि अगर फ्रीज हुआ है तो एग्जैक्टली क्यों हुआ था एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है। एंड इसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जब ये रिपोर्ट सामने आई तो इसी के चलते हम लोगों को देखने को मिला कि इनके जो जितने भी स्टॉक्स है उनमें हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। बट अगर हम लोग बात करें कंपनी की ओर से, उन्होंने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं चल रही है। NSDL की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि कोई भी अकाउंट जो नाम सामने आ रहे 3 इन्वेस्टर के, कोई भी अकाउंट फिलहाल यहाँ पे फ्रीज नहीं है। बट स्टिल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मतलब क्लैरिफिकेशन प्योर मार्केट चल रहा था तभी यहाँ पे आ चुका था, कोई गड़बड़ नहीं है। एंड इनफैक्ट देखा जाए तो ऐसा कोई नई बात नहीं थी, ये भी कल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। बट कंपनी के जब एक बड़ा ऑफिसर आके, या फिर हम कह सकते हैं एक बहुत ही हायर लेवल मैनेजमेंट का पर्सन आके जब ये चीज़ें इंटरव्यू में बोलता है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर हम लोग को मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। बट इवन दो यहाँ पे सब कुछ क्लैरिफाई हो जाने के बाद भी अगर हम लोग देखेंगे, अदानी पावर जो कि कल के दिन भी लोअर सर्किट में था, आज भी हम लोग को लोअर सर्किट में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी बातें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो हो चुकी है कि कोई गड़बड़ नहीं है, स्टिल यहाँ पे जो लोअर सर्किट है वो हम लोग को कंटिन्यू ही रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चाहे वो अदानी पावर हो या फिर अदानी ट्रांसमिशन, ये भी कल लोअर सर्किट में था, आप देख सकते हैं। आज भी यहाँ पे मतलब जिनके पास भी शेयर है सभी लोग फिलहाल यहाँ पे बेचने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, बट कोई बायर्स देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अदानी टोटल गैस, ये भी कंपनी अगर हम लोग देखेंगे तो लगातार यहाँ पे लोअर सर्किट यहाँ पे लगा रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बाकी 3 कंपनीज में हम लोग को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देखने को मिला। अदानी ग्रीन कहेंगे 1% की गिरावट है, बट यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे। आप लोग देख सकते हो ये अप्स एंड डाउन्स बहुत ही ज़्यादा पैमाने के ऊपर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग अदानी पोर्ट को भी देखोगे तो अदानी पोर्ट में भी 1.5% की ही गिरावट थी। शुरुआत अगेन ज़बरदस्त गिरावट के साथ हुई एंड बाद में हम लोग को साइडवेज पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। एंड आखिरी अगर कोई अदानी का जो शेयर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे फोकस रखे हुए हैं वो है अदानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पे हम लोग को 1.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि जो CFO ने यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं उसका असर इतना खास हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो आखिरी सवाल यहाँ पे पूछा गया था एंड वो था PE के बारे में। PE रेशो तो आप सभी लोगों को पता है, PE मल्टीपल्स आप लोगों को पता है कि बहुत ही हायर लेवल पे हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब अदानी एंटरप्राइज का PE आप देख सकते हो 181। अगर आप चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखोगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे चल रही, जिस तेज़ी से ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, डेफिनेटली एकदम नॉर्मल चीज़ तो देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देखते तो यूजुअली इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कोई एंगल बनते हुए हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बाकी भी अदानी पोर्ट की बात करें तो चलो यहाँ पे तो 30 के आसपास का PE है। अगर हम लोग बाकी एनर्जी ग्रीन की बात करें तो यहाँ पे तो 893 का PE फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। ये जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जितने भी हायर लेवल की थी 350 का PE, अगर हम लोग बात करें गैस की, या फिर आप बचे हुए जो दोनों भी है ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे भी 100 से ज़्यादा 129 है। एंड आखिरी में जो बचा हुआ है पावर, यहाँ पे भी अगर देखा जाए ये तो अभी तेज़ी पकड़ा था, ये तो 40 के आसपास है। सो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे जो PE रेशोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। कंपनीज़ का जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप लोग देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी है, बट जिस लेवल पे ये स्टॉक्स यहाँ पे भाग रहे तो इससे रिलेटेड भी उनको यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो उनका यही कहना था कि अदानी की जो एक्सपांशन है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखे। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसे जैसे कि खास करके हम लोग कह सकते हैं अदानी ग्रीन जैसे कंपनी, जहाँ पे उन्होंने बता दिया कि जो इसकी पहले की जो कैपेसिटी थी उससे कई गुना ज़्यादा अभी यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है एंड इसीलिए बाजार इसको ज़्यादा यहाँ पे पहले से ही फैक्टर करके यहाँ पे आगे चल रहा है। तो ये भी कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। बट ये भी सब कुछ मतलब इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद भी, मतलब पॉजिटिव साइन उनके ओर से आने के बाद भी एंड NSDL से भी अच्छा खासा न्यूज़ आने के बावजूद भी अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक्स में हम लोग को उस लेवल का रिस्पांस अभी तक तो यहाँ पे नॉर्मली देखने को नहीं मिला है। इसका मेजॉरिटी रीज़न यही हो सकता है कि कंपनीज इतने भाग चुके हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता है कि टॉप लेवल पे जब भी आ जाते तो कोई ना कोई रीज़न चाहिए, तो एक रीज़न तो यहाँ पे मिल गया है। इसके चलते प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट जिनका ने अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 100 रुपया लगाया था, अगर किसी को 800 हो चुका है तो ऑब्वियसली वो अपना 100 रुपया बचाने की कोशिश तो सबसे पहले करेगा ही करेगा। तो इसके चलते ये प्रेशर भी हम लोग को देखने को
यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे कहें, बहुत सारी यहाँ पे ऐसे पहेलियाँ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है, उसका आंसर आना यहाँ पे बाकी है। तब तक हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सस्पेंस बना हुआ है, ये जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, ये आने वाले कई हफ्तों तक ये सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल सकती है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो अदानी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे चल रहे थे, उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।